सोशल काम करने वाली हूँ तो बिल्कुल आवाज उठाऊंगी, बिल्कुल गलत को गलत कहूंगी। बायकॉट गैंग को ये कहना चाह रही हूँ कि आप फले फूलें कि आपका बायकॉट करने से घर में दाल रोटी बन रही है, उनकी दाल रोटी बन रही है, क्योंकि इन मूर्ख लोगों को ये नहीं पता कि एक सरकारी वो सेंसर बोर्ड है। अगर कोई चीज गलत होती है वहाँ एक व्यक्ति पास नहीं करता, पूरी कमेटी होती है, पूरा डेलीगेट होता है उनका। हम गांधी के देश में रहते हैं, हम गांधी को भी देखेंगे। और जो व्यक्ति 28 साल का जवान जिस पे एक अंग्रेज को गोली नहीं लगी और उसने 85 साल के बुजुर्ग महात्मा गांधी राष्ट्रपिता को गोली मारी, हम उसको भी देखेंगे। उसकी औकात क्या है हम ये देखेंगे। क्वीन है हमारी झांसी की रानी के पैरों के धूल का है वो, 1 लाख वह हिस्सा नहीं है वो औरत। तो वो कहती है 2014 के बाद आजादी आई। अरे इसका मतलब क्या ये कंगना 2014 से पहले पैदा नहीं हुई थी क्या? या अपने अंग का अंग प्रदर्शन नहीं कर पा रही थी? कर रही थी ना। मैं आपको प्रेम से कहूंगी, देखो अभी एक पत्रकार ने मुझसे ऐसे बोला कान में जय भीम बोल दो, मैंने बोल दिया। अभी मैं मंच को संबोधित कर रही थी, वो वहीं खड़े, जब मैंने राम राम नमस्कार किया तो कह रहा जय भीम भी बोल दो, तो मैंने बोल दिया क्योंकि उसका प्रेम था, उसके सम्मान उसको मिला, वो खुश हुआ। पत्रकार साथी हमारे आपके बीच का ही है, ठीक, मैंने बोल दिया। अगर मैं आपको बोलूंगी भाई मेरे लिए आप बोल दो तो आप बोल दोगे, अगर मैं आपको बोलूंगी जबरदस्ती नहीं बोल तो शायद आप नहीं बोलोगे। सोशल काम करने वाली हूँ तो बिल्कुल आवाज उठाऊंगी, बिल्कुल गलत को गलत कहूंगी। हाँ मैं जाऊंगी ना देखने के लिए। मैं जो रोमांटिक मूवी होती है मैं वो देखती नहीं हूँ। मैं देखती हूँ जो किसी की बायोग्राफी बनती है या कोई मतलब मोटिवेशन की मूवी होती है। तो मुझे लगा कि पठान रोमांटिक मूवी है तो मैंने इसलिए मना कर दिया, लेकिन मैंने विरोध नहीं किया। अब मुझे मेरे साथियों ने बताया जो देख कर गए कि वो देश भक्ति के ऊपर मूवी है, तो मैंने कहा मैं भी जरूर जाऊंगी। क्योंकि मैं लाल सिंह चड्ढा को भी देखने गई थी, क्योंकि वो एक व्यक्ति की बायोग्राफी, इतनी मेहनत उन्होंने की, वो मूवी थी, जबकि लोगों ने उसका विरोध किया। मैं उसको भी देखने गई। बेशक कुछ भी करते रहे, लेकिन वो देशभक्ति मूवी है, मैं उसको देखने जाऊंगी। अगर मूवी फ्लॉप हो गई तो इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? जो कमा रहे सब पहले दिन दूसरे दिन जो रिकॉर्ड तोड़े थे वो क्या झूठे हैं? मैं बायकॉट गैंग को ये कहना चाह रही हूँ कि आप फले फूलें कि आपका बायकॉट करने से घर में दाल रोटी बन रही है, उनकी दाल रोटी बन रही है, क्योंकि इन मूर्ख लोगों को ये नहीं पता कि एक सरकारी वो सेंसर बोर्ड है। अगर कोई चीज गलत होती है वहाँ एक व्यक्ति पास नहीं करता, पूरी कमेटी होती है, पूरा डेलीगेट होता है उनका, वो पास करते हैं। अगर उस मूवी में कुछ ऐसा खराब था तो सेंसर बोर्ड ने पास क्यों की? अगर सेंसर बोर्ड ने पास की तो इन जिनके ये दाल रोटी चल रही है, चूका चौले चल रहे हैं इनके, तो ये बायकॉट क्यों करने लगे? अगर ये बायकॉट करने पे आए तो फिर सेंसर बोर्ड का क्या महत्व है? सेंसर बोर्ड पूनम पंडित का नहीं है, सेंसर बोर्ड जावेद का नहीं है, सेंसर बोर्ड किसी का नहीं है, या सेंसर बोर्ड एक धर्म का नहीं है। सेंसर बोर्ड देश का है, सरकार का है। सरकार किसकी है समझ में नहीं आ रहा। और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो किसके हैं ये भी देखिए ना। अब दोनों एक हैं, जो विरोध कर रहे हैं वो भी एक हो गए, और जो सरकार का सेंसर बोर्ड है वो सरकार में बैठे हुए हैं। विरोध करने वाले भी देखने जा रहे हैं। अब विरोध करने वाले भी जा रहे होंगे, तभी तो उनको खलबली मची ना, देख के तो हमें, ताकि हम कुछ निकाल सकें। विरोध करने वाला ध्यान रखने सबसे पहले नजर रखता है, सबसे पहले देखे। वो इसलिए देखता है कि चल इसमें यहाँ बात नहीं बनी ना तो दूसरी कुछ निकालने की कोशिश करता हूँ। अरे सुपर, ये तो फिर 400 करोड़ का आंकड़ा जो बता रहे हो तुम गलत बता रहे हो क्या? आप ही बता रहे हो ना, पत्रकारी। मीडिया खरीद रखी है। अगर मीडिया खरीद रखी है तो देश के प्रधानमंत्री को क्यों दिखा रही है? 100 करोड़ बताने के लिए 500 करोड़ खर्च कर दिए शाहरुख खान। अच्छा 500 करोड़ खर्च कर दिए तो कमाने की 100 करोड़ की जरूरत क्या है भाई? 500 करोड़ ज्यादा होता कोई आदमी क्यों करेगा खर्च? ज्यादा क्यों करेगा जब 100 करोड़ रुपए के पीछे 500 अफवाह फैलाई जा रही है। अब आगे ना भाई, तो मैं भी वही बोल रही थी, मैं भी वही बोल रही थी आपको। और मैं भी मूवी देखने जा रही हूँ, और आप सभी को अपनी तरफ से आमंत्रित करती हूँ, चलना चलती हूँ। मदद कीजिए, फिल्म में क्यों पैसे वेस्ट कर रहे हैं? कह रहे हैं जो ज्ञान दे रहे हैं उन्होंने कितने गरीबों की मदद की है, और मूवी देखने वो जा रहा है जो कैपेबल है, वही तो जा रहा है मूवी देखने। अब ऐसा तो नहीं है कोई बिल्कुल गरीब मजदूर जा रहा हो मूवी देखने, वो जा रहा है जिसकी जेब वाला उतर रही है। गांधी गॉड से देखिए कह रहे हो, गांधी गॉड से देखिए। देखिए हम गांधी के देश में रहते हैं, हम गांधी को भी देखेंगे। और जो व्यक्ति 28 साल का जवान जिस पे एक अंग्रेज को गोली नहीं लगी और उसने 85 साल के बुजुर्ग महात्मा गांधी राष्ट्रपिता को गोली मारी, हम उसको भी देखेंगे। उसकी औकात क्या है हम ये देखेंगे। क्या गदर 2 भी देखने जाएंगे? अगर गदर 2 पिक्चर ऐसी हुई, मोटिवेट देशभक्ति हुई, तो मैं तो चली जाऊंगी। वाले बोल रहे हैं गदर
टूर देखेंगे हम तो। नहीं नहीं, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं, वो किसका बायकॉट कर रहे हैं, क्या देखेंगे क्या नहीं। अगर गदर मूवी देश हित में, राष्ट्रीय हित में हुई या किसी के ऊपर बायोग्राफी के ऊपर हुई तो मैं वो भी देखने जाऊंगी। भरोसा नहीं है कि वो, आपको क्या लगता है कैसी? मुझे पता नहीं है ना, अभी मैंने देखी नहीं है। आपको पता है कैसी है वो? आपको पता है उसकी क्या वो है कहानी? आपको पता है क्या? नहीं ना। मैं जब मेरे दोस्त जैसे देखने गए, अगर वो बताएंगे कि ये देश हित में ऐसे, आप भी देख के आओ, क्योंकि सबको पता है मैं रोमांटिक मूवी देखती नहीं। कंगना कह रही है आराम से खुशियां मनाइए, ज्यादा उलिए मत। अब एक बात बताओ, जिस वाहियात की आप बात कर रहे हैं मेरे से, क्या है वो? क्वीन है। क्या है? काहे की क्वीन है? झांसी की रानी। हमारी झांसी की रानी के पैरों के धूल का है वो, 1 लाख का हिस्सा नहीं है वो औरत। तो वो कहती है 2014 के बाद आजादी आई। अरे इसका मतलब क्या ये कंगना 2014 से पहले पैदा नहीं हुई थी क्या? ये अपने अंग का अंग प्रदर्शन नहीं कर पा रही थी? कर रही थी ना, सारी चीजें की ना उसने, घर से भाग करके पिक्चरें बनाई ना उसने। क्या उसको किसी ने रोका? नहीं ना। क्या 2014 से पहले उस पर हमला हो गया? कुछ दिक्कत हो गई उसको देश में? इस तरीके की चीजें फैलाते हैं ये शांति को बर्बाद करते हैं देश की ये लोग। कुछ भी हो जाए, एक ही नारे गूंजेगा, जय श्री राम, जय श्री राम। अब एक बात बताइए भाई, आप यहाँ सभी धर्मों के लोग हो, मुझे अच्छे से पता है। अगर मैं आपको प्रेम से कहूंगी, देखो अभी एक पत्रकार ने मुझसे ऐसे बोला कान में, जय भीम बोल दो, मैंने बोल दिया। अभी मैं मंच को संबोधित कर रही थी, वो वहीं खड़े, जब मैंने राम राम नमस्कार किया तो कह रहा जय भीम भी बोल दो, तो मैंने बोल दिया क्योंकि उसका प्रेम था, उसके सम्मान उसको मिला, वो खुश हुआ। पत्रकार साथी हमारे आपके बीच का ही है, ठीक, मैंने बोल दिया। अगर मैं आपको बोलूंगी भाई मेरे लिए आप बोल दो तो आप बोल दोगे, अगर मैं आपको बोलूंगी जबरदस्ती नहीं बोल तो शायद आप नहीं बोलोगे। गलत कह रही हूँ क्या मैं? आप ये बताइए जुनेद भाई, अगर मैं आपको बोलूंगी कि आप श्री राम बोल दो या सीताराम बोल दो तो नहीं बोलोगे? बोल दोगे ना प्रेम में, मेरी भावनाओं की कदर करते हुए। और सुनिए एक और बात, मैं सभी धर्मों का सम्मान करती हूँ, ये अच्छे से आप लोग जानते हो। अगर मैं आपसे बोलूंगी कि बोल दो जुनेद भाई, बोलना सीताराम, बोलो, बोल दिया ना। सुनिए, अगर मैं यही चीज कहूंगी नहीं जुनेद भाई आपको बोलना होगा जबरदस्ती, तो क्या बोल देंगे आप? नहीं बोल, बिल्कुल बोल दूंगी। बताइए क्या बोलना, क्या बोलूं बताओ? जुनेद भाई ने जय श्री राम बोला। हाँ अल्लाह क्या बोलूं, अकबर अकबर, क्योंकि एक बार है ना गलती हो गई थी तो तुम लोग ही मेरे खिलाफ चलाने लगे थे, क्योंकि मुझे शब्दों का नहीं पता, मुझे उर्दू नहीं आती है, ठीक है। तो मैं जो मतलब थोड़ा ये कर देती हूँ कि कहीं मेरे से गलत ना भूल जाए, क्योंकि उर्दू के शब्द कठिन है। अब उन्होंने जुनेद भाई ने जय श्री राम बोल दिया, सीताराम बोल दिया, तो मुझे क्या तकलीफ है? उन्होंने भी प्यार से बोला आप बोल दो, मैंने बोल दिया। भाई धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी को पता है। और मैं आप सभी मीडिया वालों से जो मुझे देख रहे हैं और जो आप सभी पत्रकार यहाँ हैं, मैं आपसे एक निवेदन करती हूँ कि देश का मीडिया सुन लीजिए, कोई बात नहीं, देखिए उनका अपना अलग विचार है, वो अपने, देखिए सबके अपने अलग अलग विचार होते हैं। एक घर में 2 बेटे होते हैं, दोनों के एक विचार नहीं होते हैं। दूसरी बात, मैं आपसे एक निवेदन करती हूँ कि हिंदू मुस्लिम करने के लिए देश का मिनिस्ट्री मीडिया बहुत अच्छे से बैठा हुआ और कितने सालों से आप अच्छे से जानते हो। इस लड़ाई में जो है ये जनता के मुद्दों को दबा रहे हैं। पठान का बायकॉट करना सिर्फ एक महज बायकॉट नहीं था, वो सिर्फ ये था कि जनता के आम जो मुद्दे हैं, महंगाई और जो रेलवे को खा गई है पीछे के रास्ते से, जनता को उसके मूल अधिकारों से वंचित करना, पठान का पूरे देश में बवाल करना, ये दोनों एक चीज है। अरे पूरे देश में यात्रा महंगाई की निकली, भारत जोड़ो, राहुल गांधी कश्मीर से कन्याकुमारी गए, महंगाई के लिए, बेरोजगारी के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, और आपस में भाईचारा प्रेम मोहब्बत बना रहे, इसलिए उन्होंने यात्रा की। तो आप कैसे कह रहे हैं कि महंगाई का प्रदर्शन नहीं करते? मेरी नेता प्रियंका गांधी जी इतना बड़ा प्रदर्शन किया था, और उनको जो है इनकी जो संस्थाएं हैं जो जिन पे ये डंडे बजवाते हैं, वो उनको गर्दन भींच करके गाड़ी में चढ़ा रहे हैं। और कैसे करा जाता है आप बताइए?